अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं अकेले कैसे मैनेज कर रही हूँ 2 बच्चों के साथ घर पे रहना, उनको स्कूल ड्रॉप करना, स्कूल से लेके आना, पूरे घर की क्लीनिंग करना, झाड़ू पोछा, यहाँ तक कि खाना बनाना। आप सब कुछ देखेंगे कि मैं अकेले कैसे मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड 1 हफ़्ते के लिए गए हैं आउट ऑफ सिटी। तो यहाँ पर मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा। तो सुबह की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर मैंने सारी खिड़कियाँ खोल दी हूँ और आज का मौसम बेंगलोर का बहुत ही अच्छा है। मैं सुबह 7:30 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि हान्या की स्कूल 9 बजे है। तो मुझे जल्दी जल्दी उसकी टिफ़िन बना के उसको ड्रॉप करना पड़ता है, प्लस हुरैन भी, तो उनको भी साथ में लेके जाना पड़ता है। अगर हस्बैंड होते हैं तो वो बाइक से ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अकेले मुझे लेके जाना है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा डेली का रूटीन है किचन क्लीन करना, क्योंकि मैं रात में कितना भी अपने किचन को क्लीन करके सोऊंगी, लेकिन सुबह एक बार ज़रूर अपने किचन को क्लीन करती हूँ। और सारे इवन बर्तन भी सारे मैं एक बार वापस से वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैंने सुबह अपना सारा किचन क्लीन कर लिया है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि रात में अगर कॉकरोच वगैरह आ गए तो फिर हम उसी पे खाना बनाएंगे, अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए मेरा दिल नहीं मानता, जिसकी वजह से मैं सुबह सुबह किचन क्लीन करती हूँ। यहाँ पे जो भी चौका बेलना हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, तो ये भी धो लेती हूँ, रोटी के डब्बा वगैरह सब कुछ धो लेती हूँ, यहाँ तक कि कुछ प्लेट्स भी धो लेती जो यूज़ में आए। तो ये थोड़ा सा मेरे अंदर प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा चीज़ें धोती हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी उठ के सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो फटाफट ये सारे काम मैंने छोटे मोटे कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हान्या के दिन मैंने पहले पूछ लिया था कि आपको क्या चाहिए, मतलब वहाँ पे स्कूल लेके जाएंगी तो आप। तो हान्या ने कहा था कि मम्मा मुझे एप्पल चाहिए और आलू का पराठा चाहिए। तो ये उनसे पूछ के उनकी टिफ़िन तैयार करती हूँ, वरना वो रोना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरे हस्बैंड ने ही एप्पल ला के दे के गए थे। जाने से पहले सब कुछ तैयारी मतलब इंतज़ाम करके गए थे कि कोई चीज़ की मुझे कमी ना हो। प्लस आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, कुछ भी ऑर्डर कर दो, कहीं से भी ऑर्डर कर दो तो घर पे आ जाता है। तो फटाफट यहाँ पे मैंने एप्पल छील के उनका एप्पल काट दिया है। एप्पल कट करके उनका साइड में रख दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने हुरैन के बॉटल्स वगैरह सब कुछ बॉईल कर लिया था। यहाँ पे खाने के लिए दूध भी बॉईल करके उनको साइड में निकाल के रख दिया है, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले उनको मैं दूध ज़रूर से ज़रूर पिलाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया था और आलू एक दिन पहले ही मैंने बॉईल करके फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर मैंने आलू की स्टफिंग पहले रात में तैयारी कर ली थी। फिर यहाँ पर फटाफट यहाँ पर मैं उनका एक पराठा बना दूँगी। साथ में यहाँ पे मैंने अपने लिए भी एक पराठा बना लिया था, क्योंकि जब मैं इसको स्कूल से छोड़ के आऊँगी ना, तो यहाँ पे हुरैन को संभालने के लिए कोई रहता नहीं है। तो अगर मेरे हस्बैंड रहते तो मैं नहीं बनाती हूँ, एक ही बनाती हूँ, वरना अभी तो नहीं है। तो मैं अपने लिए भी एक पराठा साथ में मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने 2 पराठे साथ साथ में डाल दिए, एक खाने के लिए, एक अपने लिए। तो यहाँ पे 2 पराठे बन के तैयार हो गए हैं। और उसके बाद इनको मैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूंगी, क्योंकि मेरी हान्या को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके खाना पसंद है। तो एक तरह तो मैस भी नहीं होता और वो फटाफट उठा के खा भी लेती हैं। तो उनको इस टाइप का ही चाहिए होता है। मेरी बड़ी बेटी 3 साल की है, वो अभी प्री केजी में है। स्कूल हमारे घर के पास में ही, ज़्यादा दूर हमने नहीं डाला है, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे मैं उनके ये स्कूल की तरफ से ही उनके ये स्कूल बैग और टिफ़िन बैग मिल गया था। तो इन्हीं में मैंने यहाँ पे टिफ़िन बना के रेडी कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ देखिए, मेरी छोटी बेटी सो रही है। यहाँ पे ये मेरी बड़ी बेटी हान्या है, जो कि सो रही है। उनको बड़े प्यार से मैं उठाती हूँ। उसके बाद वॉशरूम वगैरह लेके जाती हूँ। ये देखिए, सुबह सुबह बच्चे के ना थोड़े बहुत टेंट्रम्स होते हैं, थोड़ा मतलब वो नखरे करते हैं कि उनको नींद में होते हैं ना, तो इसलिए उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो बड़े प्यार से समझाना पड़ता है कि बेटा ब्रश कर लो, फ्रेंड्स मिलेंगे, टीचर आपका वेट कर रही है। तो फिर बहुत ही मुश्किल से वो शांत होते हैं। उसके बाद उनको ये उनका ड्रेस है। वैसे तो हान्या को स्कूल से 3 ड्रेस मिला है। ये इसमें का 2 रेगुलर मिला है, ब्लू वाला, और एक रेड कलर का, जो कि वेडनेसडे के दिन पहनती हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको पहना दिया है। आज ड्रेस पहना दिया था। जूते इनके अब्बू पहनाते हैं, आज नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो होते तो वो पहना देते। सच में मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि जो औरतें अकेली होती हैं, मतलब सिंगल मॉम होती है, कितना मुश्किल होता है उनके लिए सारी चीज़ें अकेले करना, सब कुछ जॉब करना, बच्चों को संभालना, सच में बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड 1 हफ़्ते के लिए गए हैं, तो मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने हान्या की 2 पोनीटेल्स बांध दिए, प्लस यहाँ पर मैं उनको दूध भी पिला रही हूँ। जैसे सुबह सुबह वो जल्दी कुछ खाती नहीं, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पीती थी। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कैमरे में से आपको कोई देख रहा है, जल्दी से पी लो, तो डर के मारा वो जल्दी जल्दी दूध पी रही हैं। तो बच्चों को थोड़ा बहुत ट्रिक अपनाना पड़ता है खिलाने पिलाने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत नखरे करते हैं खाने में। मेरी हान्या तो कुछ ज़्यादा ही नखरे करती है। तो फटाफट यहाँ पे उनको दूध पिला के पानी पिला दिया है। मस्ट है, मस्ट, क्योंकि बच्चों को बिना खिलाए पिलाए कभी भी स्कूल के लिए नहीं भेजना चाहिए। तो यहाँ पे उनको मैं लोशन वगैरह लगा दे रही हूँ, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है बाहर के एटमॉस्फेयर,
बेंगलोर का ना मौसम भी ऐसा है ना, कभी ठंडी कभी गर्मी ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पे मैंने हुरैन को उठा लिया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जाने से पहले मुझे ये मम्मा कैरी बैग, जो बेबी का कैरी बैग होता है ना, वो मुझे ला के दिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, पता है एक मदर के पास तो मस्ट होना चाहिए अगर उनके पास छोटा बेबी है। तो यहाँ पे मैंने हुरैन को इसमें ले लिया था, क्योंकि पहले मैं ना हाथ में लेके जाती थी, जिसकी वजह से हाथ मिला और कमर प्लस बहुत दर्द होता था, जिसकी वजह से ये जब से आ गया है ना, मुझे बहुत ही आसानी हो गई है। हुरैन को इसमें बिठा देती हूँ, फटाफट हानिया को भी लेके जाती हूँ। तो ये जो सड़क है ना, इसमें इतना मतलब गाड़ी आती जाती नहीं, इसलिए हानिया यहाँ पे अकेले चल रही हैं। अदरवाइज़ वरना उनको हाथ में छोड़ती नहीं। यहाँ पे स्कूल हम पहुँच गए हैं, उनको स्कूल में ड्रॉप किया है। तो अभी वो प्री केजी में है, वो चली गई है। जब हानिया को स्कूल से ड्रॉप कर देती हूँ, सच में इतना ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है ना कि हाँ चलो एक काम हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं उनको लेके चली आई हूँ। लेकिन सच बोलूँ, हस्बैंड के बिना ये सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो रही थी मेरे लिए, क्योंकि मतलब एक बच्चे को लेके जाना, लेके आना, ड्रॉप करना बहुत ही मुश्किल होता है सच में। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट घर पे पहुँच गई और सीढ़ी पे चढ़ के आ रही थी तो मेरी सांस फूल रही थी, क्योंकि एक बच्चे को लेके आना आदत नहीं होती ना हमें। और फिर हस्बैंड लेके आते हैं मेरे ऊपर और मैं ऐसी खाली हाथ आती थी। लेकिन आज पता चला कि कितना मतलब मैं बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रही थी, कि मैं उनको कह भी रही थी कि अब बस आ जाइए जल्दी से, क्योंकि अपने काम के सिलसिले से गए थे, बॉम्बे गए थे एक्चुअली, मुंबई। तो वहाँ से और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने हुरैन को नीचे उतार दिया। बेचारी वो भी नींद में रहती है, उनको भी उठा के लेके जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर मैं थक गई थी तो थोड़ा सा मैं रेस्ट लेती हूँ। यहाँ पे हुरैन को मैंने टीवी लगा के दिया था, क्योंकि वो टीवी अगर देखती रहती तो मैं दूसरे काम भी कर लेती। थोड़ा बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनके साथ खेला, उनको अच्छा लग रहा था। उसके बाद हुरैन को यहाँ पे टीवी लगा के दिया। हुरैन टीवी देख रही थी तो मैं चली गई किचन में थोड़ा बहुत काम करने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए जी, ये मेरे दोनों बच्चों के फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कुछ ट्रू वर्ड्स लगा के रखे हैं। तो आज मेरा था कि आज मैं अपने लिए यखनी पुलाव बनाऊँ, और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें रख के गए थे कि हम जाएंगे, तुम प्लीज़ अपने लिए कुछ अच्छा बना के खाना। तो यहाँ पे पराठे जो मैंने बनाई थी उसका मैं नाश्ता कर रही हूँ। और ना मेरे घर में दूध नहीं था, तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन करके कह दिया था कि प्लीज़ दूध ऑर्डर कर दीजिए। तो यहाँ पे उन्होंने दूध ऑर्डर कर दिया था, और जैसे ही ऑर्डर किया था ना 10 मिनट के अंदर ही दूध आ गया था। ये ऑनलाइन की चीज़ें बहुत अच्छी होती है, पता है अब के टाइम पर ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई कि आप घर में बैठे बैठे कोई कहीं पर भी रहे, कुछ भी किसी के लिए आप ऑर्डर कर सकते हो। जैसे मैं किचन में जाती हूँ ना, वैसे ही मेरी हुरैन भी आ जाती है। ये देखिए जी, उनको ना डांस करना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड हाय करो, हाय। अभी मेरी फ्रेंड कैसे डांस स्टेप्स करके दिखाती है, ठीक है फ्रेंड करो। प 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 प। ये अजय देवगन है ना, हाँ उससे भी ज्यादा अच्छा डांस करती है। प प, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। करो करो पहला, अच्छा हाथ ही नहीं दिख रहा है, करो हमें पूरा। पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू, पहला तू। प 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 फ्रेंड आ बा 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 बा। डांस करेंगे लोग, डांस करेंगे, डांस करेंगे, डांस करेंगे, बुल्ले बुल्ले। प्यारा बेटा लो, अभी माशाल्लाह 11 महीने की है, यही सितंबर में हो जाएंगी पूरी। जब तक मैं हुरैन के साथ मस्ती कर रही थी तब तक दूध बॉईल हो गया था। यहाँ पे मैंने उनके लिए रागी बना दिया है। तो यहाँ पे मैं उनको कभी कभी सेरेलैक्स दे देती हूँ, कभी कभी रागी देती हूँ, कभी कभी रवे का हलवा देती हूँ, चेंज करते रहती हूँ। तो यहाँ पे उनको खिला पिला के मैंने भी नाश्ता कर लिया था, हुरैन ने भी नाश्ता कर लिया था। अब बारी आ गई थी पूरे घर की क्लीन करने की। तो घर में कोई है नहीं, इसकी वजह से कोई टाइम टेबल फिक्स है नहीं कि हाँ टाइम टू टाइम खाना देना है। तो यहाँ पे मुझे कुछ इतना टेंशन था नहीं कि टाइम पे सब कुछ करना है। तो यहाँ पे मैं और हुरैन और मेरी बच्चियाँ ही थी, जिसकी वजह से अगर लेट भी होता है तो कोई टेंशन नहीं। वरना क्या होता है ना कि घर में अगर सब लोग होते, जैसे मेरे हस्बैंड देवर, तो टाइम टू टाइम सब कुछ करना पड़ता है। तो और वैसे 2 बच्चों के साथ पूरे घर की क्लीनिंग नहीं हो पाती। हाँ थोड़ा बहुत मैं करती रहती, कभी इस रूम, कभी उस रूम, कभी बालकनी, कभी बाथरूम। तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक दिन ऐसा करती रहती हूँ, लेकिन एक साथ सब कुछ नहीं हो पाता है। तो मेरे घर में 2 रूम है। सबसे पहला वाला मैं रूम कर रही हूँ, तो सबसे पहले झाला वाला झाड़ा, पंखा वंखा मैंने झाड़ा। उसके बाद यहाँ पे बिस्तर झाड़ के, यहाँ पे मैं बिस्तर भी चेंज कर रही हूँ, प्लस सबके जितने भी मेरे जो पिलोज़ हैं उनके सारे कवर्स चेंज कर रही हूँ। मेरे घर में सच में एक जन 2 पिलो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं सारे पिलोज़ के कवर चेंज कर रही हूँ। और इन सबको मैं आज ही वॉशिंग मशीन में डाल के आज ही धो दूँगी, क्योंकि फिर एक दिन में सब कुछ काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो पिलोज़ हैं उनके भी कवर्स चेंज कर दे रही हूँ। तो मैंने आज डिसाइड किया कि आज मेरे पूरे घर
की क्लीनिंग कर दूँगी। यहाँ पे भी साथ साथ में मेरी हुरैन पीछे खेल रही हैं। तो ये हुरैन को भी मैंने नाश्ता करा दिया था, उनका पेट भर गया तो आराम से खेलती हैं। बच्ची इतनी परेशान नहीं करती जब तक उसका कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे माशाल्लाह से वो खेल रही हैं। वैसे मैं बता दूँ हुरैन अभी 11 महीने की है माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैंने ये रूम ऑलमोस्ट मेरा सेट हो गया है। जितना फास्ट इस वीडियो में दिख रहा था फास्ट था नहीं, इसमें कम से कम 1 घंटा लग गया था पूरी साफ़ सफाई करने में, सारी चीज़ें पोंछने में। तो ये देखिए जी मेरा रूम पूरा सेट हो गया है। और ये सारी चीज़ें निकल गई थी, इन सबको मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। ये सेकेंड रूम है जिनको मैं इसको भी क्लीन कर दूँगी। तो फटाफट सबसे पहले चढ़ के यहाँ पे मैंने सब कुछ झाले वाले झाड़ दिए थे। हालांकि इतने झाले वाले थे नहीं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत होते हैं ना तो वो मैं झाड़ देती हूँ फटाफट। यहाँ पे अभी मैं पंखा झाड़ रही हूँ। वैसे मेरी इतनी हाइट है नहीं कि मैं पंखा पोंछने का काम मेरे हस्बैंड का होता है। मेरे हस्बैंड कहते कुछ भी ना करना, अभी दिवाली की छुट्टियाँ होंगी तो हम मिल के साफ़ सफाई कर लेंगे। लेकिन हम सबको पता है कि हस्बैंड बोलते हैं करते क्या है, जैसे करने का टाइम आता तो बिज़ी हो जाते हैं, उनके ऑफिस का कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। तो मैंने सोचा नहीं मैं अभी कर लूँगी, कोई नहीं है तो कोई टेंशन भी नहीं है, तो आराम से मैं पूरे घर की साफ़ सफाई कर लूँगी। यहाँ पे मैं झाले वाले सब कुछ झाड़ रही हूँ, दूसरे रूम के भी। हालांकि इतना गंदा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत मैं सब कुछ करते ही रहती हूँ। और सच बताऊँ 2 बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ का टाइम टेबल निकालेंगे ना, ये चीज़ ये दिन करना है, तो यहाँ पे मैं जैसे हफ्ते में टाइम टेबल निकाल लेती हूँ कि ये दिन ये कर लूँगी, ये दिन ये रूम कर लूँगी, बाथरूम कर लूँगी। तो मेरा मतलब क्लीनिंग भी अच्छे से होती रहती है पूरे घर की 2 बच्चों के साथ भी। तो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे रूम का चादर मैं चेंज कर दे रही हूँ। मेरी हुरैन भी ये सारी चीज़ें देख रही कि मम्मा ये क्या कर रही है, उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा था, वो भी इंजॉय कर रही थी। तो प्लस देखिए जी मैं इतना थक गई हूँ कि मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे रेस्ट ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं पिल्लो साफ़ करने गई थी, उससे पहले ही मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा दिया था, गर्म पानी मैंने पहले से कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पिल्लो के कवर्स हैं उन सबको डाल के फटाफट यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया था। और फटाफट यहाँ पे मैंने चादर भी डाल दिया है, साथ साथ में सफाई भी कर रही हूँ, साथ साथ में वॉशिंग मशीन भी मैंने यहाँ पे लगा के रखा था। और यहाँ पे मेरी क्लीनिंग 2 बेडरूम की हो गई थी। यहाँ पे मैंने हुरैन का भी लेट हो रहा था क्योंकि उसका भी टाइम होता है कि 1 बजे तक वो सो जाती है, ठीक है, 1-1:30 बजे तक। तो आज थोड़ा बहुत लेट हो गया था उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने उसको नहला दिया था, मालिश करके नहलाती हूँ उसको। उसके बाद दूध पिला के उसको सुला दिया था। जब वो सो जाती है ना मेरे काम बहुत आसान हो जाते हैं। बच्चे सो जाते हैं सच में ऐसा लगता है कि हाँ अब हम फ्री हो गए, थोड़ा बहुत जल्दी काम कर सकते हैं, वरना बच्चे भी साथ साथ में रोने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने हुरैन की खिचड़ी चढ़ा दी हूँ। खिचड़ी में उनकी मूंग की बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने यखनी बना लिया था मटन डाल के, उसमें थोड़ा सा सारे खड़े मसाले प्याज वगैरह इसको डाल के मैंने मतलब सीटी लगा दी। उसके बाद सब थोड़े बहुत बर्तन थे, देखिए कोई नहीं है ना फिर भी बर्तन निकलता। बर्तन की इतनी बरकत होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि एक अकेले इंसान के लिए भी बर्तन बहुत है। वही मैं सोच रही थी कि अकेले इंसान के भी इतने सारे बर्तन निकले। तो यहाँ पे मैंने फटाफट झाड़ू भी लगा लिया था पूरे घर में। झाड़ू पोछा ये सब तो रोज़ ही होता है मॉर्निंग में, लेकिन ये जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो कभी कभार होती है, मतलब महीने में 1 बार होती है। तो यहाँ पे फटाफट ये मैं पोछा लगा दूँगी पूरे घर में। और यहाँ पे मैंने जो कपड़े वॉशिंग मशीन में डाला था उसको मैं यहाँ पे खंगाल के निकाल रही हूँ। कम से कम मैं 3 बार मतलब ऐसे धो के निकालती हूँ, मेरा मन नहीं मानता है। और यहाँ पे 3 बार मैंने उनको वॉश करके साइड में रख दिया। सच में पूरा घर एकदम क्लीन हो गया है। जब हम साफ़ सफाई कर लेते हैं ना दिल को इतना सुकून मिलता है, जैसे लगता है घर नहीं साफ़ हो हमारा दिल पूरा साफ़ हो गया है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब पूरा घर साफ़ हो गया, सब कुछ हो गया था। जो कचरा वगैरह निकला था वो भी जाके मैंने नीचे फेंक के आई थी। उसके बाद फटाफट यहाँ पे मैंने रोटियाँ डाल दिया था। तो सोचा था कि यखनी भी बना लूँगी, लेकिन बहुत ही लेट हो रहा था, मुझे हानिया को लेने भी जाना था। फटाफट यहाँ पे हुरैन सो रही थी, उनको फटाफट पिक किया ये कैरी बैग में। और उसके बाद यहाँ पे मैंने हानिया को भी स्कूल से पिक कर लिया था। उसके बाद हानिया से ढेर सारी बातें हुई, क्या पढ़ाया, किसने क्या किया, टिफ़िन क्या खाया। तो इसके बाद ये देखिए जी हानिया की मस्ती। हानिया हाथ नहीं पकड़ती हैं, बहुत मस्ती करती हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत डर लगता है, मैं उनका हाथ पकड़ के ही लेके चलती हूँ। रास्ते भर हानिया की पक सुनते ही हम घर पहुंच गए हैं। और यहाँ पे हानिया अपनी बुक्स वगैरह सब कुछ खोल के बैठ गई हैं। और हानिया को देखते ही है ना हुरैन बहुत खुश हो जाती है। देखिए जी इनकी स्टार्स वगैरह इनको मिलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे मैं यखनी पुलाव बना लूँगी, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है। प्याज ले लिया, खड़े मसाले ले लिए, तेज़पत्ता डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और यहाँ पे हरी मिर्ची डाल दिए थे। अगर मेरे हस्बैंड होते हैं ना मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, यहाँ पे मैं अकेले के लिए अलग तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया था जो कि झटपट से बन जाता है। लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था, धनिया पाउडर
टमाटर, जितने भी आपके पास मसाले वगैरह है ये सब डाल दीजिए। और उसके बाद इन सबको मिक्स कर लिए। टमाटर जब गल गया था ना मेरा, तो यहाँ पे मेरे पास जो मटन थे उनको मैंने डाल दिया था। ये बॉईल हो गया है तो उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से मिक्स कर लिया था, 2-3 मिनट पका लिया था। जैसे मिक्स हो जाए ना थोड़ा बहुत, उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला टाइप में डाल दिया था। और उसके बाद चावल डाल के वही यखनी का पानी डाल के थोड़ा सा और पानी ऐड करके इनको मैंने बॉईल करने लगा दिया था। जब तक ये बॉईल हो रहा था मैंने मतलब हान्या का भी कपड़ा चेंज कर लिया था, उसको भी नहला दिया था। और उसके बाद मैं भी चली गई थी नहाने के लिए और नहा के आई। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ तो अपने साथ साथ बेटी को भी लेके बैठ जाती हूँ कि तुम भी सीखो, क्योंकि अभी से बच्चे जो सीखते हैं ना तो वही करते हैं। जैसे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना वही मुझे फॉलो करती है, मतलब वैसे सेम टू सेम कॉपी करती है। बच्चे जैसे देखते हैं वैसे ही करते हैं। यहाँ पे हुरैन को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो नमाज़ पढ़ के इन सब के ऊपर मैंने दुआ दम किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की नमाज़ें कबूल करे, हम सबको नेक हिदायत दे, हमारे सारे गुनाह माफ़ कर, जिनकी औलाद जिनकी शादी उनकी शादी हो जाए। जैसे बहुत सारी दुआएं मांगती हूँ मैं सबके लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। यहाँ पे मैंने बच्चों को यहाँ पे मैं खाना खिला रही हूँ। यहाँ पे एक बार हाने को खिलाती हूँ, एक बार हुरैन को खिलाती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को खाना खिला लिया। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने यखनी पुलाव निकाला था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था। जितना झटपट बनता है ना खाना उतना जल्दी और अच्छे से टेस्टी बन जाता है। मेरे हस्बैंड होते हैं ना तो मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ध्यान से मैं खाना बनाती हूँ कि बड़ा टेस्टी बनेगा, लेकिन उस इतना टेस्टी नहीं बनता जितना कि आज टेस्टी बना है। तो ये होता है कि हम पता नहीं क्या हो जाता है उस समय कि वो इतना टेस्टी नहीं बन पाता है माशाल्लाह से। लेकिन यहाँ पे यखनी पुलाव बहुत ही मज़े का बना था, अल्लाह का शुक्र है। तो ये देखिए जी 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, कितने सारे तोहफे लेके आए हैं। अगर आप शॉर्ट्स नहीं तो जाके शॉर्ट्स में देखिए क्या क्या लेके आए हैं। आज का जो व्लॉग है यहीं तक था, क्योंकि मैं थक गई थी और पूरा काम करने के बाद तो हर कोई थक जाता है माशाल्लाह से। लेकिन इन सब कुछ अल्लाह के रहम और करम से सब कुछ अच्छे से मैंने मैनेज कर लिया था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं, उसका जाके शॉर्ट ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।